नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सुरेश। टीचर एजुकेशन सिंप्लीफाइड चैनल में आपका स्वागत है। बीएड एडमिशन 21-22 में राउंड 1 और राउंड 2 में अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ है तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। राउंड 3 आपके लिए अवेलेबल है। जो एप्लीकेशन करने की डेट है वो है 16 फरवरी से लेकर 21 फरवरी के बीच में। आप तीसरे राउंड के लिए, जिसको इंस्टीट्यूशनल राउंड कहा जाता है, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। याद रखना, ये भी प्रोसेस ऑनलाइन ही होने वाली है, या इसके लिए आपको इंस्टीट्यूशन कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है। ये इस प्रोसेस का ये नेचर समझ लेते हैं। ये नोटिस यहाँ पर आई है, आप देख सकते हैं। राउंड 3 के लिए ये नोटिस मैंने ओपन किए, आप भी इसे पढ़िए। आइए इसके फीचर समझा देता हूँ। ये इंस्ट्रक्शन है कि थर्ड और फाइनल इंस्टीट्यूशन राउंड जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा। अब यहाँ पे जो एक मैनेजमेंट कोटा वाली बात कही है, बीएड में मैनेजमेंट कोटा नहीं होता है, तो ये हमें एप्लीकेबल नहीं है बीएड के लिए। बीएड में सारे सीट जो है वो 100% कैप राउंड से ही, ऑनलाइन और मेरिट से ही भरे जाते हैं। और इस राउंड 3 के लिए, इंस्टीट्यूशन राउंड के लिए कौन कौन एलिजिबल है, इसके लिए यहाँ पर दिया गया है। ऑल नॉन एडमिटेड कैंडिडेट जिन्होंने सीईटी दी है, ऐसे सारे कैंडिडेट्स राउंड 3 के लिए एलिजिबल है। ऐसे कैंडिडेट जो ऑलरेडी एडमिटेड है, अगर राउंड 1 में या राउंड 2 में, तो उन्हें पहले वो एडमिशन कैंसिल करवाना होगा, उसके बाद ही वो राउंड 3 के लिए एडमिट हो सकते हैं। मान लीजिए गलती से आपको लगता है कि आपको चांस लेना है राउंड 3 के लिए, तो आप कर सकते हैं। लेकिन इस केस में अगर आपका पहला एडमिशन कैंसिल हो गया तो वो कैंसिल हो गया, आपका वहाँ क्लेम नहीं। कैंडिडेट जिन्होंने रजिस्ट्रेशन अब तक नहीं किया है, राउंड 1 और राउंड 2 के लिए भी एप्लीकेशन नहीं किया, रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, कुछ उनका एप्लीकेशन नहीं भरा है कुछ कारणों से, तो वो भी कैंडिडेट राउंड 3 के लिए एलिजिबल है। वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म राउंड 3 के लिए भर सकते हैं, क्योंकि ये राउंड 3 जो है, राउंड 3 लास्ट राउंड है, यहाँ पर आपको चांस दिया गया है। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अब तक फॉर्म नहीं भरा है, लेकिन वो अब राउंड 3 में भरने वाले हैं, उनका मेरिट राउंड 1 और राउंड 2 के लिए जिन कैंडिडेट ने एप्लीकेशन पहले ही किया है, उनके मेरिट से बाद में रखा जाएगा। भले ही उनका स्कोर कम हो, ज़्यादा हो, लेकिन पहले उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा एडमिशन के लिए, जिन्होंने राउंड 1 और राउंड 2 के लिए भी एप्लीकेशन किया था। और जो नए कैंडिडेट, उनका मेरिट भले ही ज़्यादा हो, लेकिन उनको बाद में प्लेस किया जाएगा। अब कौन कौन कैंडिडेट है, आपको कैप एप्लीकेशन जो एडिट करने का ऑप्शन किसे किसे, तो सारे कैंडिडेट सबको एप्लीकेशन एडिट करने का अपॉर्चुनिटी है। आपने पहले भर रखा है, आपको अब सिर्फ एडिट करना है। मान लीजिए आपके पास कोई वैलिडिटी सर्टिफिकेट नहीं था, या फिर आपके पास नॉन क्रिमिनल नहीं था, आ गया है, कुछ चेंजेस है, रिजल्ट नहीं था, आ गया, तो ये सारे चेंजेस सारे तरह के कैंडिडेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको फॉर्म अनलॉक करना है और आपके जो डिटेल एडिट करना है, एडिट कीजिए और फिर कंफर्म कीजिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे आप मैक्सिमम कॉलेजेस को चॉइस डालने हैं, 10 से 10 कॉलेजेस के। अब यहाँ पे ये अलग ये होने वाला है कि आपका नाम हर कॉलेज में मेरिट लिस्ट में आएगा। राउंड 1 और राउंड 2 के लिए आपके लिए सिर्फ एक ही कॉलेज मिलता था। राउंड 3 में आपने जिन जिन इंस्टीट्यूशन में, कॉलेजेस में प्रेफरेंस दिया है, वो हर कॉलेज में आपका नाम आएगा। अगर कॉलेज में जितने सीट्स है उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट आएगी। अगर आपका नाम कंफर्म सीट्स में आता है तो आपका वहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हो। अगर वेटिंग लिस्ट में आता है तो आपको वेट करना होगा। तो हर एक कॉलेज में आपको देखना हो कि आपका कंफर्म सीट है या आपको वेटिंग में आया है। ये हो सकता है कि आपको एक से ज़्यादा कॉलेज में आप कंफर्म लिस्ट में आ जाए, एक से ज़्यादा कॉलेज में आप वेटिंग लिस्ट पर आ जाए। तो ये आपको तब डिसीजन लेना होगा कि आपको एडमिशन लेना है, कौन से कॉलेज में लेना है, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड है। ये राउंड 3 की एक अलग बात है। आपको हमेशा की तरह लॉग इन करना है और अप्लाई फॉर द इंस्टीट्यूशन राउंड पर क्लिक कर कर आपको कॉलेजेस सिलेक्ट करने हैं। ये आपकी के लॉगिन से होने वाला है। ये इंस्टीट्यूशन राउंड है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कॉलेज जाकर एप्लीकेशन करना है। पूरी प्रोसेस ऑनलाइन ही होने वाली है, उसी वेबसाइट से होने वाली है जिस वेबसाइट से राउंड 1 और राउंड 2 की प्रोसेस पूरी हुई है। आगे चलकर देखते हैं। आपको भले ही आपको अगर एडिट नहीं भी करना है तो भी आपको जाकर ये अंडरटेकिंग भरना ही है। सारे कैंडिडेट, अलग अलग तरह के जो कैंडिडेट जिन्होंने फॉर्म अनलॉक किया है, लॉक नहीं किया है, कंफर्म किया है, इनकम्प्लीट है या पूरा कंप्लीट है, फिर भी आपको जाकर आपके लॉगिन में ये जो डिक्लेरेशन है,
अंडरटेकर यहाँ पे आपको क्लिक करना ही होगा, तभी आप इंस्टीट्यूशन राउंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको फिर से एक बार याद दिलाता हूँ। आप मैक्सिमम कॉलेज डालिए ताकि ये लास्ट राउंड है। जो कॉलेजेस में आप एडमिशन लेना चाहते हो इसको प्रेफरेंस में डालिए ताकि हर कॉलेज में आपका नाम आने ही वाला है। हाँ, कहीं पे कंफर्म में आएगा, कहीं पे वेटिंग में आएगा। एक से ज़्यादा कंफर्म आए तो आपके पास चॉइस है, जहाँ आपको एडमिशन लेना है पहले दिन आप एडमिशन ले लीजिए। उसके बाद शेड्यूल दिया गया है बीएड के लिए जनरल एंड स्पेशल। 16 से लेकर 21 फरवरी के बीच में आपको ये इंस्टीट्यूशनल राउंड के लिए फॉर्म ऑनलाइन भरने हैं, जिसकी लिस्ट 22 फरवरी को डिक्लेयर होगी। ये लिस्ट आप यहाँ देख सकते हो ऑनलाइन, और आप उस कॉलेज में जाकर भी देख सकते हो। कॉलेज की तरफ से भी ये लिस्ट डिस्प्ले होगी, लेकिन ऑनलाइन भी आप वेबसाइट पर चेक कर सकते हो। अगर आपका नाम है और जहाँ आपको एडमिशन लेना है 23 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक के ही आपको ये एडमिशन लेना है। उसके बाद 26 फरवरी के बाद कोई एडमिशन नहीं होगा। अब आपने मान लीजिए 2 कॉलेजेस में आपका कंफर्म सीट है, आपने एक कॉलेज में दे दिया, एडमिशन ले लिया, तो दूसरी जो सीट आपकी वैकेंट रहेगी वहाँ पे जो अगला मेरिट लिस्ट है, वेटिंग लिस्ट है कैंडिडेट, वहाँ पर आगे आ सकता है और उनका एडमिशन हो सकता है। तो हो सकता है आपका कहीं पर कहीं किसी कॉलेज में वेटिंग पे हो तो आपको वेट करना होगा कि जो अगले कैंडिडेट वो एडमिशन ले रहे हैं या नहीं ले रहे। अगर वो नहीं रहे तो वहाँ पे भी आपका नंबर लग सकता है। तो ज़रूरी नहीं कि अगर वेटिंग पे तो वेटिंग पे ही है और एडमिशन नहीं होगा, लेकिन ये सारी प्रोसेस 23 से 26 फरवरी के बीच में हो जाएगी। अगर आपको किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप पहले ही दिन कॉलेज को रिपोर्ट कर दीजिए कि मैं एडमिशन ले रहा हूँ, और अगर दूसरे कॉलेज से आपको फ़ोन आता है तो आप ये बताइए कि आप वहाँ नहीं ले रहे हो, ताकि उन कॉलेजेस को निर्णय लेने में आसानी हो। वो जो कैंडिडेट जो वेटिंग लिस्ट में उनको एडमिशन करवा सकते हैं। तो ये आपकी ये जिम्मेदारी है कि अगर आपका एडमिशन हो रहा है तो फिर भी आप दूसरों कैंडिडेट के बारे में भी सोचिए। अगर आपको एक से ज़्यादा कॉलेज मिले तो आप एडमिशन नहीं ले रहे हो, वहाँ पे आपको कम्युनिकेट करना होगा कि आप वहाँ एडमिशन नहीं ले रहे हो, ताकि वो कॉलेजेस वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट को एडमिट करा सके। तो ये हमें ध्यान रखना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन कॉलेजेस कैंडिडेट के लिए है, खासकर कॉलेजेस के लिए है कि जो कॉलेजेस एडमिशन होने के बाद कैंडिडेट का प्रोविजनल एडमिशन रिटर्न, फिर रिसीट, आईडी कार्ड, और ये 8 डेज के भीतर कॉलेजेस को उनके लॉगिन से अपलोड करना है। कैंडिडेट के लिए ये सूचना नहीं है। इंस्टीट्यूशन राउंड एडमिशन की गाइडलाइन जो है वो भी खास इंस्टीट्यूशन के लिए ही है, लेकिन आपको भी ये समझना होगा कि हर एक कॉलेज में जो सीट्स होते हैं वो सब्जेक्ट वाइज होते हैं, मेथड वाइज होते हैं, और उसमें अलग अलग तरह का रिजर्वेशन होता है। तो वहाँ पे भी मेरिट ही फॉलो किया जाना चाहिए। ये प्रायोरिटी ऑर्डर दी है, बहुत सारी कॉम्प्लेक्स बातें इतनी जल्दी एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। आप यही समझिए कि अगर उस सब्जेक्ट का उस कैटेगरी का कैंडिडेट अवेलेबल है तो उसको ही वो सीट मिलेगी। अगर वहाँ पे अवेलेबल नहीं तो वो सीट दूसरे कैंडिडेट को दी जा सकती है। सीट को कन्वर्ट किया जा सकता है, हर तरह की सीट को कन्वर्ट किया जा सकता है, ताकि मेरिट को न्याय मिले और कोई भी सीट वैकेंट ना रहे। यही यहाँ पर पूरी गाइडलाइन दी है। कौन से कैंडिडेट अगर नहीं है तो वो सेकंड किसे जाएगी, ये सारी बातें इस यहाँ पे कही गई है। ये 15 नंबर पॉइंट एक इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास अगर कास्ट वैलिडिटी, ट्राइब वैलिडिटी, EWS और नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो आपको ओपन कैटेगरी से एडमिशन लेना होगा। रिसीट पर आपका एडमिशन नहीं होगा। तो आपके पास अगर ये अब तक नहीं है, जब तक कि इंस्टीट्यूशन राउंड के फॉर्म आप भर रहे हो, तो आप अपनी कैटेगरी ओपन करवाइए। अगर आप मान लीजिए आपने रिजर्वेशन कैटेगरी रखा और आपके पास रिसीट ही है, और अगर एडमिशन के वक्त भी आपके पास अगर वैलिडिटी नहीं है, ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो आपका एडमिशन होगा नहीं, क्योंकि आपने क्लेम किया आप रिजर्वेशन से और आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है। अगर आपके पास एप्लीकेशन करते समय ये डॉक्यूमेंट्स है तभी आप वहाँ पे रिजर्वेशन मेंशन करें, अदरवाइज आप ओपन कैटेगरी से ही आपको करना होगा। इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन की जो सीट्स होती है अगर वो भरी नहीं जाती तो वो कन्वर्ट नहीं होगी। बीएड कॉलेजेस के लिए कहा गया है कि जिस मेथड के सब्जेक्ट जिन मेथड्स की सीट्स है उसी सीट्स को दी जानी चाहिए। अगर कैंडिडेट्स को कुछ कंप्लेंट है कि उन्हें उनका मेरिट को अनदेखा किया गया है या उनके साथ इनजस्टिस हुआ है, तो वो DHE और CET सेल को सारे प्रूफ्स के साथ एप्लीकेशन कर सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर आपको फीस के बारे में कुछ कंप्लेंट है, अगर एक्स्ट्रा फीस चार्ज की जा रही, तो भी आप CET सेल और गवर्नमेंट DHE डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन को आप कंप्लेंट कर सकते हो।
कॉलेजेस ने आपके इंस्टीट्यूशनल राउंड के लिए स्टूडेंट्स के सिग्नेचर लेने होंगे, कौन स्टूडेंट प्रेजेंट है कौन नहीं है, ताकि ये हो सकता है कोई कॉलेज कहे कि कैंडिडेट आए ही नहीं थे इसलिए हमने आगे वेटिंग लिस्ट को कैंडिडेट को एडमिट कर लिया। तो अगर आप कहीं किसी भी कॉलेज में एडमिशन के लिए जा रहे हो, जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, तो वहाँ पे अटेंडेंस शीट पर आपको साइन करना होगा। अगर वहाँ नहीं है तो याद दिलाइए कि अटेंडेंस शीट होनी ज़रूरी है जहाँ पर आपका सिग्नेचर होना चाहिए। और ये कोविड के सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स फॉलो की जानी चाहिए, इस तरह से है। तो ये जो पूरा सर्कुलर है आप ठीक से पढ़िए। आपका लास्ट वाला चांस है, लास्ट चांस है जहाँ पे आपको बीएड में एडमिशन करने के लिए 2021-22 के लिए ये ज़रूरी है। आप चेक अलॉटमेंट वैकेंसी में जाइए इंस्टीट्यूट और चेक कैंडिडेट, आपको करंट वैकेंसी रिपोर्ट देखनी है जहाँ से आपको जिस कॉलेज में एडमिशन चाहिए वो आप कॉलेज सिलेक्ट कीजिए, यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कीजिए, कॉलेज सिलेक्ट कीजिए और आप पाएंगे कि वहाँ कितने सीट्स वैकेंट है। भले ही आप इसको इग्नोर करें, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है चार्ट, तो आप ये टोटल वैकेंट सीट ही काउंट कर ले 1 2 3 4 जितने हो, तो आपको ये पता चलेगा कि कौन से कॉलेज में कितने सीट्स अवेलेबल है। ये मदद होगा आपको कॉलेज के प्रेफरेंस डालने में। लेकिन याद रखिए ये लास्ट राउंड है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज भरिए, क्योंकि हर कॉलेज में आपका नाम आना ही है, या तो कंफर्म लिस्ट में या तो वेटिंग लिस्ट में। तो आप चांसेस ले सकते हो। जो भी आपका डिसीजन जल्दी से लीजिए, ताकि आपको जो वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट उनके साथ भी न्याय की जा सके और सीट वैकेंट ना रहे। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं।